दिया गया है। इन सभी खबरों पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। 2 दिन बाद फिर से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। बूंदी के केशवराय पाटन से शुरू होगी ये यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का बता दें कि समय भी जो है उसमें भी बदलाव हुआ है। जो यात्रा सुबह 6 बजे से शुरू होती थी वो अब सुबह 8 बजे शुरू होगी। बता दें कि इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी आज शामिल हो सकती हैं क्योंकि वो भी राजस्थान में ही हैं। और आज राजस्थान के तीसरे जिले में प्रवेश होगी भारत जोड़ो यात्रा। झालावाड़ और कोटा में इस यात्रा का जो चरण है वो पूरा हो चुका है और अब बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका चरण शुरू होगा। बता दें कि राजस्थान में यात्रा का आज 6वां दिन है। आज सुबह 6 बजे की जगह 8 बजे ये जो यात्रा है वो शुरू होगी। रंगपुरिया केशवराय पाटन से यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी आज सवाई माधोपुर से बूंदी पहुंचेंगे। बूंदी जिले में ये यात्रा आज रहेगी। अब यात्रा चल रही है राजस्थान के, बता दें कि तीसरे जिले में ये यात्रा चल रही है। इसके पहले जो यात्रा है वो झालावाड़ और कोटा जिले से गुजर चुकी है। तो ये आज का अपडेट है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके समय में थोड़ा बदलाव किया गया है और जो यात्रा 6 बजे से शुरू होती है वो यात्रा आज 8 बजे से शुरू होगी। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज 6वां दिन है और बता दें कि अब ये जो यात्रा है वो बूंदी में शुरू होगी। राजस्थान के तीसरे जिले में बता दें कि प्रवेश करेगी यात्रा। झालावाड़ और कोटा में इस यात्रा का जो चरण है वो पूरा हो चुका है और अब ये बूंदी में यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सचिन से सीधी जानकारी लेंगे। सचिन, जैसा कि आज भारत जोड़ो यात्रा का समय बदलने वाला है तो कब तक शुरू होगी ये यात्रा? कौन कौन ऐसा भी बताया जा रहा है कि आज सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होने वाले, राहुल गांधी के साथ? नहीं, देखिए, यात्रा का समय बदला गया है। यात्रा 8 बजे शुरू होगी। राहुल गांधी 7:45 के आसपास जो है वो बूंदी पहुंचेंगे क्योंकि आपको ध्यान होगा कल यात्रा में विराम दिवस था और कल सोनिया गांधी का जन्मदिन भी था। सोनिया गांधी सवाई माधोपुर आई हुई, उनके साथ प्रियंका गांधी भी है। ऐसे में परसों 8 तारीख को राहुल गांधी सवाई माधोपुर चले गए थे और क्योंकि कल वो शाम को उनको देरी हो गई थी, ऐसे में हेलीकॉप्टर से उनको बूंदी पहुंचना था। अंधेरे में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता है। ऐसे में तकरीबन अब वो 7 बजे के आसपास जो है वो बूंदी से रवाना होंगे, 7 सवा 7 बजे के आसपास, और 7:30 से 7:45 के बीच में बूंदी उतर जाएंगे। और इसी वजह से यात्रा के समय में बदलाव किया गया है क्योंकि राहुल गांधी यात्रा के कैंप में मौजूद नहीं है। वो सवाई माधोपुर गए हुए थे, सवाई माधोपुर में मौजूद है। और जहां तक सोनिया गांधी प्रियंका गांधी का सवाल है, पहले ये सूचना जरूर आ रही थी लेकिन अभी स्थिति साफ हो चुकी है कि दोनों ही जो है वो यात्रा में शामिल नहीं होंगी। संभवतः प्रियंका गांधी की स्थिति बिल्कुल क्लियर है क्योंकि 12 तारीख को यात्रा महिला शक्ति दिवस मनाने जा रही है। उस दिन राहुल गांधी के साथ जो डी होता है उसके अंदर केवल महिलाएं मौजूद रहेंगी। इंदिरा गांधी की जयंती के ऊपर उत्तर प्रदेश में इस चीज की शुरुआत हुई थी। उसके माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में इस चीज की शुरुआत हुई थी और उसके बाद में मध्य प्रदेश में भी एक दिन महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया था। पहले राजस्थान में आज का दिन तय किया गया था कि महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाए, लेकिन चूंकि प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर में रहेंगी, ऐसे में 12 तारीख को अब ये दिन तय किया गया है कि उस दिन जो है महिला शक्ति दिवस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा बनाएगी राजस्थान के अंदर। उस दिन प्रियंका गांधी शामिल होंगी और सोनिया गांधी के कार्यक्रम में संभवतः बदलाव किया गया। सोनिया गांधी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी लेकिन साथ ही प्रियंका गांधी रहेंगी। राजस्थान की जितने भी महिला विधायक हैं उनको बुलाया गया है। इसके अलावा राजस्थान की जो महिला संगठन है, प्रोमिनेंट महिला संगठन, उनको न्योता दिया गया है यात्रा में बुलाने के लिए। महिला पत्रकारों को विशेष रूप से कहा गया है कि वो यात्रा में मौजूद रह सकती हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर सकती हैं, वो उनके साथ वॉक कर सकती है। तो तमाम जो महिलाएं हैं, प्रोफेशनल महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, राजीविका, आंगनबाड़ी और तमाम तरीके जो महिला संगठन है उन सबको जो है इस यात्रा के लिए न्योता दिया गया है। तो 12 तारीख को महिला शक्ति दिवस मनाया जाएगा। अगर आज की बात करते हैं तो आज जो यात्रा है वो बूंदी जिले में ही रहेगी। आज यात्रा का पहला चरण बूंदी जिले में होगा क्योंकि यात्रा का जो ठहराव था 8 तारीख को वो कोटा क्रॉस करके बूंदी में हो गया था। यात्रा का कैंप भी बूंदी जिले में बनाया गया है, लेकिन यात्रा की जो शुरुआत होगी वो आज बूंदी जिले से होगी। आज यात्रा जो है लालसोट और कोटा जो मार्ग है वहां पे रहेगी क्योंकि यात्रा यहाँ से सीधा जाएगी सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से दौसा को टच करेगी। तो स्टेट मेगा हाईवे जो है लालसोट कोटा मेगा हाईवे, उस पे आज पूरे दिन यात्रा रहेगी। यात्रा की अगर बात करें तो 8 बजे यात्रा शुरू होगी। पहला ब्रेक जो 10 बजे होता था उसमें हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे का समय हो, वो 10 की जगह 10:30 हो क्योंकि 2 घंटे देरी से यात्रा शुरू हो रही है। और बाकी जो कार्यक्रम है उसी तरह से तय किया गया है।
कोई आज हालांकि कोई नुक्कड़ सभा नहीं है, ये कॉर्नर मीटिंग नहीं है। ऐसे में 6:30 बजे दूसरा चरण जब कंप्लीट होगा तो आज की यात्रा भी समाप्त हो जाएगी और यात्रा जो पहुंचेगी वो आजाद नगर बबई पहुंचेगी। वहां पर कोड़किया बालाजी यात्रा पहुंचेगी, जो कि जो कापरेन कस्बा है उसके आसपास का कस्बा है बूंदी का। तो यात्रा आज भी बूंदी में रहेगी और कल कोड़किया बालाजी से शुरू होगी और जो बॉर्डर है सवाई माधोपुर का वहां यात्रा पहुंच जाएगी और परसों जो है सवाई माधोपुर में एंट्री हो जाएगी, जहां पर प्रियंका गांधी जो है वो यात्रा में शामिल होंगी। महिला शक्ति दिवस मनाया जाएगा। तो आज का यात्रा का कार्यक्रम रहेगा। इस वक्त बूंदी जिले के अंदर यात्रा मौजूद है, राहुल गांधी पहुंचेंगे। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत जो है उनका कार्यक्रम है 7:45 तक बूंदी पहुंचने का, वो भी जयपुर से हेलीकॉप्टर से 7 बजे का समय था, तकरीबन वो रवाना होने में ही है। सचिन पायलट दिल्ली गए हुए थे, वो भी ऑन द वे है, वो यात्रा में शामिल हो जाएंगे। तो तमाम लीडर्स राजस्थान के जो है वो आज मौजूद रहेंगे। जयराम रमेश जो है वो देर रात तक लौटे नहीं थे, वो भी आज लौट आएंगे राजस्थान, वो भी यात्रा को ज्वाइन करेंगे और संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हो सकती है। हालांकि कल दिल्ली में जयराम रमेश की, जिसमें उन्होंने दी कि महिला शक्ति दिवस से लेकर यात्रा के आगे के रूट चार्ट को लेकर, प्रियंका गांधी की प्रेजेंस को लेकर तमाम जानकारी वो दे चुके हैं, लेकिन संभवतः आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जी बिल्कुल सचिन, जिस तरह से आपने तमाम जानकारियां दी हैं कि आज कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। बात करें आज के पूरे रोड मैप की, जिस तरह से 8 बजे से ये शुरू होने वाली है, तो क्या कुछ तैयारियां की गई है आज के चरण को लेकर, क्योंकि आज कह सकते हैं अपने तीसरे जिले में जो ये यात्रा है वो प्रवेश करने वाली है, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं आज की यात्रा को लेकर? देखिए, राहुल गांधी की सुरक्षा का जो इंतजाम है वो लोकल पुलिस के साथ में सीआरपीएफ के जिम्मे है। वो उनकी एक सुरक्षा व्यवस्था होती है, डी बनाया जाता है, डी में वो प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज स्टेट हाईवे से यात्रा चलेगी। तो ऐसे में उतनी भीड़ नहीं होगी जितनी कोटा में देखी गई थी, जो भगदड़ मची थी या राहुल गांधी के काफिले में लोग घुस गए थे, वो तमाम तरह की इस बार जो है उम्मीद कम है, क्योंकि हाईवे पे यात्रा होगी, छोटे मोटे गाँव यात्रा के अंदर आएंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, तो वैसी स्थिति नहीं होगी। जहां तक तैयारियों का मामला है, अशोक चांदना, मंत्री अशोक चांदना इस जिले से मंत्री आते हैं, तो तमाम जिम्मेदारी अशोक चांदना की है। वो कल ही यात्रा में पहुंच गए थे, उनकी पूरी टीम यात्रा का जायजा ले रही थी। बूंदी जिले से लेकर सवाई माधोपुर जिले तक लगातार जो है जितने भी कैंप बनाए गए हैं, ए कैंप हो, बी कैंप हो, सभी जगहों पर एक बार निरीक्षण कर लिया गया है, यात्रा को दुरुस्त कर लिया गया है। मंत्री रामलाल जाट, मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिनकी जिम्मेदारी है टेंट की और भोजन व्यवस्था की, वो भी बूंदी जिले के अंदर मौजूद है। उन्होंने भी तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया है। तो क्योंकि अब राजस्थान यात्रा को लेकर हैबिचुअल हो चुका है, लगातार राजस्थान यात्रा में आज 6ठा दिन है, 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज 6वां दिन शुरू होगा। और तमाम नेता जो है महाराष्ट्र गए थे, मध्य प्रदेश गए थे, वहां देखा था कि यात्रा का किस तरह से कार्यक्रम रहता है। अब जो है हरियाणा के नेता राजस्थान पहुंच रहे हैं, वो यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो राजस्थान में अब जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है। तमाम तरह की जो शुरुआत के अंदर जो कुछ कमियां रह गई थी उनको भी दुरुस्त कर लिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यात्रा जहां से चलती है वहां पे अगर सड़क खराब होती है तो सड़क का भी निर्माण कर लिया जाता है। मैं एक कोशिश करूंगा आपको एक कोटा लालसोट की सड़क दिखाने का। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से नई सड़क बिछाई गई है, कोई कमी जो नहीं यहाँ पे दिखाई गई। देखिए, केशवराय पाटन यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, यहाँ से यात्रा शुरू होगी। यही वो स्टेट मेगा हाईवे है जो कि दौसा को जोड़ता है। लेकिन यात्रा क्योंकि सीधी दौसा नहीं जाएगी, यात्रा सवाई माधोपुर होते हुए दौसा जाएगी, तो ऐसे में यात्रा आगे जाके तकरीबन 44-45 किलोमीटर जाके टर्न ले लेगी और खंडार, क्योंकि सवाई माधोपुर का जो बॉर्डर एरिया है जो कि बूंदी से टच होता हुआ है, वहां पे जुड़ेगी। तो ये स्टेट मेगा हाईवे की तस्वीर देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है राजस्थान के लोगों के लिए कि राजस्थान में वैसे सड़कें ठीक है, जिसकी कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात कह चुके हैं, लेकिन जो स्टेट हाईवे हैं या जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त कर लिया गया है। आप देख सकते हैं जयराम रमेश ने खुद ने कहा कि मध्य प्रदेश में 17 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां हम लगातार चले तो जान हथेली पे लेके चले, लेकिन राजस्थान में कम से कम 15 दिन हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ना गड्ढे हैं, स्मूथ सड़कें हैं जी, नई सड़कें बनाई गई है, अच्छी सड़कें। तो ये तस्वीर जो हमने आपको दिखाई अपने दर्शकों को, ये उस लालसोट कोटा मार्ग की जहां से यात्रा चलेगी, सीधा दौसा को जोड़ता है, बीच में रास्ता सवाई माधोपुर करता है। तो सबसे अच्छी बात यही बता रहे हैं हम लोग कि राजस्थान के लोगों के लिए सबसे बेहतर और खूबसूरत बात यह है कि उनकी सड़कें जो है दुरुस्त हो रही है। जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बना दी गई है, जहाँ पुरानी सड़कें थी वहाँ पे नई डामरीकरण किया गया, नई सड़कें बनाई गई है। क्योंकि किसी भी तरह से जो है राजस्थान सरकार, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है और कांग्रेस के जो हम कह सकते हैं कि आलाकमान है वो इस वक्त राजस्थान की सड़कों पर चल रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री खास तौर पर सड़कों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि पैदल जब आदमी चलता है
तो चीज़ों से रूबरू होता है, उसे सड़क की चौड़ाई का पता लगता है, सड़क पे गड्ढे उसे दिखाई देते हैं, आसपास के लोगों की तकलीफ को समझने की कोशिश करता है। तो आसपास के गाँवों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है। बिल्कुल सचिन, जिस तरह से अपनी जानकारियां दी है, कुछ ही देर में राजस्थान में जो आज तीसरे जिले में प्रवेश करेगी ये यात्रा, इसको लेकर आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। आप इस पूरे यात्रा पर नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए, बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। चुरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि हिंदुस्तान का